तो आप प्रांजल कल के सत्संग का सार सुना दो। प्रांजल है क्या? प्रांजल नहीं है। तो राधिका है क्या? राधिका तुमने लिखा है तो तुम सुना दो। राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। विश्राम सही काम करने के पश्चात स्वतः आ जाता है। हमारा स्वरूप देह नहीं है। देहातीत का मतलब है हमारा स्वरूप देह नहीं है। और दिव्य ज्योति का मतलब होता है परमात्मा का अंश। हम सबने ये अनुभव करा होगा कि जब हम कोई कार्य सही से कर ले तो हमें शांति मिलती है। उस शांति को ही विश्राम कहते हैं। इच्छाओं को पूरा न होना टेंशन होता है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह चीज हमारी कैसे हो सकती है जो बिछड़ जाती है। जो चीज हमारी है ही नहीं उसको अपना मानना कैसे कैसे कह सकते हैं। वह बेईमानी है। चाहने से कुछ नहीं मिलता। जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। जो नहीं मिलना होगा वह कभी नहीं मिलेगा। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं। सब कुछ बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूँ। संसार में कुछ नहीं टिकता। जिसने ममता और कामना का त्याग कर दिया तो वो उसे विश्राम मिल जाएगा। शरीर की वास्तविकता का परिचय हो जाने पर उसे असंगता का बोध हो जाता है। संतों का परिचय यह होता है कि शरीर सदैव मृत्यु में रहता है और मैं सदैव अमरता में निवास करता हूँ। अपना वास्तव वास्तव परिचय जानकर हम ममता और कामना का त्याग कर सकते हैं। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी हम गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। तो आज 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। अध्याय 8 श्लोक 9। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमस परस्तात्। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हाँ, श्लोक नंबर 9। कविं पुराण मनुशासितारे मनोरणीया समनु समृद्ध सर्वस्य धाता रमचित्य रूप मादित्य वर्णम तमस परस्तात्। ठीक है। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कवि पुराण मनुशासिता कवि रमणो। पुराण नहीं है। कवि और पुराण नहीं है, कविम पुराण है। है। एक बार रुको डाक्टर साहब, 1 मिनट भी बोलो। हाँ, कवि पुराण कवि मनुशासिता। कवि कवि पुराण नहीं है, कविम कवि पुराण है। कवि पुराण हाँ। मनुशासिता रमणो। ऋणिया साम, ये तो हार्ड है थोड़ा सा। ऋणियाम समूह स, नहीं आ रहा डॉक्टर साहब मेरे को तो ये। पुराण मनुशासिता। मैं बोलता हूँ आप। हाँ, एक मैं बार हाँ बोलता बोलो। हूँ।
पीछे पीछे बोलिए। हाँ ठीक है। कविम पुराण मनुशासितार। कवि पुराण कवि मनुशासिता। नहीं, कविम। कविम 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 पुराण मनुशासितार। कविम पुराण मनुशासितारम मनो मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः। मनोरमणीयां समुना स्मरेद्य सर्वस्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप। सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं मादित्यवर्णं तमसः सः परस्तात्। परस्त तम स परस्तात परस्तात्। तम स तम स परस्तात तात तात नहीं है, तात तद है। हाँ, तमसः परस्तात्। तम स परस्तात हाँ, तम स परस्तात। ठीक। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने आप हाँ, धीरे धीरे। प्रैक्टिस करिए। वाणी शर्मा। वाणी शर्मा। लगता है अनम्यूट नहीं हो पा रहे। सुनील दास जी, आप बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। कविं पुराणमनुशासितार मनोरण्या समुं समृद्य सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् परस्तात्। परस्तात् ठीक, परस्तात्। ठीक। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीया समनु समृद्य सर्वस्य दाता रामचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। बहुत अच्छा। सुलोचना देवी। सीता देवी, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। मैं राम राम। बोलिए। आपको महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। बस वही आपको प्रणाम करने के लिए लगाई थी। हनुमान अच्छी। हनुमान जयंती का हनुमान जयंती का आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम। सबको मेरा प्रणाम। राधे राधे। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समृद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं अच्छा है। परस्तात्। वेदांशी प्रजापति। नरेन कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। बहुत अच्छा। रामानुज जी। नारायण नारायण, राम राम। नारायण। कविं पुराण
मनुषासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसः पुरस्परस्तात्। नारायण नारायण। हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारायण आपको नारायण। भी, सभी को। हाँ जयेश भाई बोलिए। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाता रमचिरूप मादित्यवान तमस प्रस्तात्। नारायण नारायण जी सर। नारायण नारायण नारायण। तो आज बृहस्पतिवार है, तो देवकी नंदन जी पढ़ेंगे मुक्त संग नित्य योग। हाँ देवकी जी पढ़िए, कौन सा पेज है, कौन सा पैरा है? नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। पेज नंबर 42 42 जी। और लास्ट पैराग्राफ। हाँ ये मुक्त सत्संग नित्य योग शरणानंद जी महाराज की पुस्तक है। इसी का 42 नंबर पेज पे लास्ट का पैरा है, वो पढ़ रहे हैं, देखिए। यह सभी को विदित है कि श्रम का आरंभ और अंत विश्राम में ही निहित है। तो विश्राम में अविचल आस्था न करना और उसे सुरक्षित न रखना क्या अपनी ही बनाई हुई भूल नहीं है? पहले तो ये समझना है कि ये विश्राम क्या है। साधारण भाषा में समझे तो कोई आदमी अगर दौड़ता है तो पहले वो स्थिर है, खड़ा है, फिर दौड़ता है, और फिर दौड़ते दौड़ते थक करके फिर खड़ा हो जाता है। तो श्रम के आदि में विश्राम है और अंत में भी विश्राम है, लेकिन जो आदि और अंत में होता है वो रहता मध्य में भी है, ऐसा दार्शनिकों का मत है। तो इससे तो यही सिद्ध हुआ कि विश्राम पहले भी है, विश्राम पीछे भी है, और रहता वो मध्य में भी है। और विश्राम वास्तव में नाम किसका है? विश्राम नाम है स्वरूप का, आत्मा का। चाहे स्वरूप कह दो, चाहे आत्मा कह दो, चाहे स्वयं कह दो। हमारा वास्तविक स्वरूप है ये हाड़ मांस चमड़ी मलमूत्र का थैला। ये शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये तो जल जाता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम तो रहते ही हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार ऊंचे नीचे लोकों में जाते हैं, ऊंची नीची योनियों में जाते हैं। तो अगर हम शरीर ही होते तो शरीर तो यहाँ जल गया था, हम भी जल जाते। लेकिन हम हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का चेतन अंश, अथवा आत्मा, अथवा स्वरूप। स्वरूप का अर्थ होता है अपना वास्तविक जो रूप होता है वो। तो अपना वास्तविक रूप है वो शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन आत्मा है। तो इसलिए उसी को विश्राम भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य को संसार और शरीर से ममता रखने से विश्राम नहीं मिलता। जब वो शरीर और संसार से अपने आप को अलग अनुभव कर लेता है तब उसको विश्राम मिल जाता है। तो वो विश्राम स्थूल रूप से देखा जाए तो हर क्रिया के पहले विश्राम है और हर क्रिया के अंत में भी विश्राम है। तो रहता मध्य में भी है,
और इसका अनुभव किसको होता है? जो इस शरीर और संसार, क्रिया और पदार्थ, इससे अपने आप को अलग अनुभव कर लेता है। उसको पता रहता है कि सब समय में ही हमारा आत्मा ज्यों का त्यों ही रहता है, चाहे कितनी क्रिया होती रहे फिर भी आत्मा ज्यों का त्यों अक्रिय है, सर्वव्यापी है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। उसी का नाम विश्राम है। तो अगर ये पता है कि विश्राम सब समय मौजूद है, तो फिर उससे निराश होना ये वास्तव में अपने साथ ही अपना अन्याय करना है। अब ये बात है जो अगर किसी की समझ में नहीं आई हो तो हाथ खड़ा कर सकते, क्योंकि ये बात है जो इस पूरी वार्ता का ये बेसिक है, अर्थात ये इस विश्राम रूपी भवन की नींव है, नींव। इस समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं। कोई हाथ तो अभी तक रेज नहीं हुआ। हाँ, अपने पढ़िए। भूल मिटाने का दायित्व अपने पर ही है, हाँ, अन्य पर नहीं। अपनी भूल मिटाने का दायित्व अपने पर ही है। हमारी भूल क्या है कि जो विश्राम हमें स्वतः प्राप्त है, उस विश्राम को भूलकर और हम परिश्रम में लगे हुए। परिश्रम क्या है? अपने लिए कुछ भी करना परिश्रम है। तो अपने लिए नहीं करें तो किसके लिए करें? तो संसार के लिए करें। भगवान समझ करके इस संसार को उसके लिए करें, संसार के हित के लिए करें, बदले में कुछ न चाहें। इसका नाम है सेवा। काम करो और कुछ मत चाहो, सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ मत चाहो, ये सेवा हो गई। और सब जगह ईश्वर रूप है, सब भगवान ही के रूप है, इसलिए सबकी सेवा करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव है। तो किसी भी तरह से अपने लिए कुछ भी करना ये बंधन है। तो खाली भाव ही तो बदलना है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि हमारे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, खाना पीना, सोना, चलना फिरना, पाठ पूजा करना, जो भी कुछ सांसारिक और पारमार्थिक कार्य करते हैं, अगर इसके पीछे ये भाव रहे कि हम शरीर और संसार की सेवा कर रहे हैं, तो शरीर के हित की दृष्टि से ही उसको खिलाएं पिलाएं, उसको साफ सफाई रखें, तो शरीर की सेवा है। इसी तरह संसार में सबके हित की भावना से कार्य करें। कम से कम जिस तरह हम अपने शरीर को दुख पहुंचाना नहीं चाहते, ऐसे पूरे संसार में किसी को हम कष्ट न दें। इस तरह से यदि हम करेंगे तो हमें स्वतः ही विश्राम मिलेगा। सही काम करने से विश्राम मिलता है, ये सबका अनुभव है। और गलत काम करने से अशांति होती है, विश्राम नहीं मिलता, ये सबका अनुभव है। किसका अनुभव नहीं है? ये पिछला वाक्य एक बार फिर पढ़ दीजिए। अपनी भूल मिटाने का दायित्व अपने पर ही है, अन्य पर नहीं। हाँ, और हमारी भूल क्या है? आगे पढ़िए। अतः प्रत्येक मानव को मूक सत्संग स्वतः करना है। मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। इसकी सिद्धि में मानव के पुरुषार्थ की प्रावधि है। तो ये बात है कि मानव जीवन का मूल पुरुषार्थ है विश्राम की प्राप्ति। विश्राम की प्राप्ति कह दो, चाहे आत्म स्वरूप की प्राप्ति कह दो, एक ही बात है। उसमें इन्होंने काम लिया है स्वधर्म। हाँ,
यूं कहो कि मूक सत्संग मानव मात्र का स्वधर्म है। स्वधर्म है। तो स्व का अर्थ होता है अपना। तो अपना धर्म क्या है कि अपने आप को पहचानना। हमारा स्वरूप है आत्मा, हमारा स्वरूप है परमात्मा का सच्चिदानंद घन चेतन अंश, हमारा स्वरूप है सदा रहने वाला विश्राम। तो विश्राम आत्मा का ही नाम है। तो ये विश्राम कब मिलेगा? जब हम संसार के हित के लिए कार्य करेंगे अथवा पूरे संसार को भगवत स्वरूप समझ करके सबकी सेवा करेंगे। तो अपने कर्तव्य के पालन से भी विश्राम मिलता है, जबकि बदले में हम कुछ नहीं चाहते और संसार के हित की भावना से कार्य करते हैं और इस संसार को परमात्मा का साक्षात स्वरूप समझ करके भी अपने अपने कर्मों द्वारा इस परमात्मा की पूजा करते हैं, तो भी हमको विश्राम मिलता है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए ममता, कामना और अहंकार रखते हुए जो कार्य करते हैं तो हमको विश्राम नहीं मिलता। जो विश्राम स्वतः प्राप्त होता है वही विश्राम जब हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो हमें वो विश्राम नहीं मिलता। कोई कार्य हम भगवत सेवा के रूप में या संसार की सेवा के रूप में करते हैं तो हमें स्वतः रहने वाला विश्राम मिलता है। अब मूक सत्संग ही वास्तव में सच्चा सत्संग है, शरणानंद जी महाराज कहते हैं। मूक सत्संग का अर्थ क्या है कि जब हम संसार की सेवा करके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो स्वतः ही हमें एक चिंतन रहित अवस्था प्राप्त होगी। जब हम आंख बंद कर लेते हैं, कुछ भी बाहरी क्रिया नहीं करते, तब हम देखते हैं कि हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, तो हमें विश्राम नहीं मिलता। आदमी आंख बंद करके बैठा रहता है, लेकिन कलकत्ता, बंबई, अपना बाजार, व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा, इसी में विचारों में खोया रहता है, तो उसको विश्राम नहीं मिलता। विश्राम कब मिलेगा? जब हम करने योग्य कार्य कर देंगे और इसके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, सबके हित की दृष्टि से कार्य करेंगे, संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देंगे, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, अथवा ये संसार को भगवान का स्वरूप समझ करके जितने कार्य करते हैं वो भगवत नाते ही करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो फिर हमें उसी विश्राम की प्राप्ति होगी। अर्थात फिर हम आंख बंद करेंगे तो, आंख खुली रखेंगे तो हमको किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होगा। अगर कोई चिंतन आता है तो वो मन में आएगा, हमारे आत्मा तक तो पहुंच नहीं सकता। तो मन है वो संसारी है, बुद्धि है वो संसारी है। हमारे जो शरीर है इसको शास्त्रीय भाषा में 3 भागों में बांटा गया है। स्थूल शरीर, जो ये हाड़ मांस चमड़ी दिखता है ये, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, और कारण शरीर जो हमारे स्वभाव है, संस्कार है, जो अज्ञान रूप कारण शरीर है। तो ये तीनों शरीर हैं, इनसे हम अलग हैं। इस बात का अनुभव कब होता है कि जब हम विश्राम में रहते हैं, अर्थात न कोई क्रिया है न कोई चिंतन है। क्रियाएं सारी हो रही है स्थूल शरीर के द्वारा, तो ये स्थूल शरीर और संसार एक ही है, तो वो क्रियाएं संसार में ही हो रही है। और चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, तो ये भी शरीर ही है, तो ये भी संसार ही है। तो चिंतन भी संसार में हो रहा है और क्रिया भी संसार में हो रही है। तो हमारे अंदर न क्रिया है न चिंतन है, क्योंकि हम तो इन तीनों शरीरों से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हम में कोई क्रिया संभव ही नहीं है, कोई चिंतन संभव ही नहीं है। तो चाहे शरीर में हो
स्थूल शरीर में हो तो वो क्रियाएं हैं, वो भी संसार में ही है। और चाहे सूक्ष्म शरीर में चिंतन हो, वो भी संसार में ही है। चाहे कारण शरीर में स्थिरता हो, वो भी संसार में ही है। तो हमारा तो स्वरूप है वो शुद्ध सच्चिदानंद घन है। वो विश्राम कह दो चाहे स्वरूप कह दो, एक ही बात है। तो इसका अर्थ है कि विश्राम हमें सब समय ही प्राप्त है। यदि हम संसार के लिए अथवा भगवान के लिए ही क्रिया या चिंतन करें तो फिर हमें सब समय विश्राम का अनुभव होगा। कोई कह सकते हैं कि विश्राम का अनुभव कैसे होता है, तो न उसमें क्रिया है न उसमें चिंतन है, सब समय एक अचिंत्य अवस्था, उसको सहजावस्था भी कहा है, सहज समाधि भी कहा है और सहज बोध भी कहा है। तो उसकी प्राप्ति हो सकती है, हमें सबको हो सकती है। कब? कि जब व्यर्थ चिंतन ना हो। तो व्यर्थ चिंतन कब नहीं होगा? कि जब हम संसार से कुछ नहीं चाहेंगे, परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहेंगे, संसार में किसी को अपना नहीं समझेंगे, अथवा केवल परमात्मा को ही अपना समझेंगे, तब फिर हमारे किसी प्रकार का चिंतन नहीं होगा। जब तक शरीर को, संसार को, धन जमीन कुटुंब को अपना मानते रहेंगे तो इनका चिंतन होता ही रहेगा। अथवा किसी प्रकार की इच्छाएं रखेंगे तब फिर चिंतन होता ही रहेगा। जो घर को अपना मानता है उसको चिंतन होगा, जो व्यापार को अपना मानता है उसको चिंतन होगा, जो घर के लिए इच्छाएं रखता है उसको चिंतन होगा, जो शरीर के लिए इच्छाएं रखता है उसको भी चिंतन होगा। तो ममता और कामना का त्याग और केवल संसार के हित के लिए समस्त क्रियाएं, किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं, तो स्वतः ही अचिंत्य स्थिति हो जाएगी। ज्ञान योग की दृष्टि से भी अचिंत्य स्थिति होने का तरीका क्या है? दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा। ये जो सत परमात्मा है या सत आत्मा है, इसका कभी अभाव नहीं होता। और ये असत शरीर और संसार है, ये प्रति क्षण मौत के मुंह में अर्थात अभाव में जा रहा है। तो जो अभाव है उससे हमारा कोई संबंध नहीं, और जो भाव रूप है आत्मा, वो ज्यों का त्यों हमें प्राप्त है, मौजूद ही है। और सरलता से कहें तो वो हम ही हैं स्वयं। जो स्वयं हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम शरीर नहीं है, हम वास्तव में परमात्मा के चेतन अंश हैं। वेदांशी क्या पूछती हो, बोलो। नारायण नारायण, वो हनुमान जयंती थी तो वेदांशी और मृणाली भजन गाना चाहती थी हनुमान जी का। हाँ ठीक है। हाँ तो अभी 5-7 मिनट है, तो हनुमान जयंती पे भजन गाइए। बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बांको रे मात सियायूं बोली बेटा फल खाई तू पाको रे। मात सियायूं बोली बेटा फल खाई तू पाको रे। इतने माही कूद्या हनुमत, इतने माही कूद्या हनुमत, मार पदा को रे। बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बांको रे रूख उखाड़ पटक धरणी पर भोग लगाया फला को रे।
रूख उखाड़ पटक धरणी पर भोग लगाया भला को रे। रखवाला जब पकड़न लाग्या, रखवाला जब पकड़न लाग्या, दियो झड़ा को रे बानर बांको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे। राक्षसिया अरड़ावे सारा, काल आ गयो माँ को रे। राक्षसिया अरड़ावे सारा, काल आ गयो माँ को रे। मुंह पर मार पड़े मुकारी, मुंह पर मार पड़े मुकारी, फाड़े बांको रे बानर बांको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे। उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका, झूमा रग सड़का रो रे। उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका, झूमा रग सड़का रो रे। उथल पुथल सब कर्यो बगीचो, उथल पुथल सब कर्यो बगीचो, बिगड़ो खाको रे बानर बांको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे। धन धन रे रघुवर का प्यारा, अतुलित बल है थाको रे। धन धन रे रघुवर का प्यारा, अतुलित बल है थाको रे। तू ही जग में मुकुट मणि है, तू ही जग में मुकुट मणि है, हरि भगता को रे बानर बांको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे। नारायण नारायण। बहुत अच्छा भजन सुनाया। हनुमान जयंती पर सभी को सादर राम राम। और अब लगभग 1 मिनट रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए सब मूक सत्संग करें, न तो किसी प्रकार की क्रिया करें, न किसी प्रकार का चिंतन करें। अपनी तरफ से कोई चिंतन करे नहीं, चिंतन हो जाए तो न उसका विरोध करें न समर्थन करें, बल्कि ये समझें कि ये संसार में हो रहा है। तो संसार में कुछ भी होता रहे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं।